हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि हुए थे 2021 में 13 अगस्त को सिर्फ 2 के। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ब्लैक बुक में दिए गए हैं, तो शुरू करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल से कप से रिलेटेड है? रुइया गोल्ड कप। ठीक है, कौन सा स्पोर्ट्स से? तो ये हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज कौन सा होता है? हॉर्स रेसिंग जो होता है उसी को बोलते हैं ब्रिज। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, रुइया गोल्ड कप। इज़ नॉट यूज टू मेक टूथपेस्ट। इनमें से कौन से हैं जो कि टूथपेस्ट बनाने में यूज़ नहीं होते हैं? सिलिका, अल्मोनियम ऑक्साइड, गैलीना, लाइमस्टोन। ठीक है, तो यूज़ नहीं होता है गैलीना। गैलीना का फॉर्मूला होता है PbS। ठीक है, अब बात करें सिलिका की, तो सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, क्योंकि पूछा जाता है। लाइमस्टोन किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। CaCO3 को लाइमस्टोन बोलते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अल्मोनियम ऑक्साइड की, तो अल्मोनियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं? Al2O3 को। ठीक है, तो टूथपेस्ट बनाने में कौन सा नहीं लगता है? तो गैलीना नहीं लगता है, यानी कि सिलिका भी होता है, अल्मोनियम ऑक्साइड भी होता है, लाइमस्टोन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मैसूर प्लेस वाज रेसिडेंस ऑफ द। तो मैसूर जो पैलेस था वो किन के लिए रेसिडेंस था? तो वो रेसिडेंस था वाडियर्स। वाडियर्स कौन थे? द डायनेस्टी रॉयल फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो रहा करते थे मैसूर पैलेस में। हु एसेसिनेटेड सर विलियम हट कर्जन वेले इन लंदन। ठीक है, तो पूछा जाता है वेले कर्जन जो थे इसको किसने मारा था? ठीक है, एसेसिनेट किए थे मदनलाल ढींगरा ने। कब? 1909 में। ठीक है, नेक्स्ट, विच एक्ट इंट्रोड्यूस फेडरल features and provincial autonomy in the legislature and also made provision for the distribution of legislative power between center and the province। ठीक है, तो ये कौन से एक्ट के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ था? ठीक है, सेंटर और प्रोविंस के बीच में। तो ये हुआ था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। नेक्स्ट, लक्ष्य सेन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये हो जाएंगे बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन कप में। ठीक है, इसलिए इनका नाम आ रहा है। तो आप देखिएगा अभी रिसेंटली में कौन क्या जीत रहा है, कौन से खिलाड़ी। पट्टा चरित्र आर्ट, ये एक तरह का आर्ट है या पेंटिंग है। इज़ डेडिकेट टू विच लॉर्ड इन हिंदू मैथोलॉजी। किसको डेडिकेट करके ये आर्ट या पेंटिंग किया जाता है? पट्टा चरित्र, तो ये डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड जगन्नाथ को। नेक्स्ट, विथ व्हाट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन ए लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो थ्रस्ट को किस चीज़ से डिवाइड करेंगे कि प्रेशर मिलेगा? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो एक्चुअल एरिया से डिवाइड करेंगे। एक्चुअली ये आता कहाँ से है? प्रेशर इनटू एरिया होता है, थ्रस्ट होता है। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग प्रेशर, अगर हम लोग को निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, तो थ्रस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? एरिया से, तो प्रेशर निकल आएगा। यही चीज़ पूछा था। नेक्स्ट, विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन एग्रीमेंट इन February 2021 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लालंदार सतुत डैम। ठीक है, तो लालंदार सतुत डैम जो हुआ था वो इंडिया ने MOU साइन किया था किसके साथ? कौन से कंट्री के साथ? अफगानिस्तान। तो सतुत डैम जो है ये न्यूज़ पे था, इसलिए आपको याद रखना है कि कहाँ का है? अफगानिस्तान में ही है सतुत डैम। ठीक है, वीर सुरेंद्र साई फ्रीडम फाइटर कहाँ के थे? तो ये उड़ीसा के।
ये भी पूछा जाता है कि वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से। एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय एन इम्पल्स सच एज अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड। ठीक है, इलास्टिक वेव जो जनरेट होता है इम्पल्स के द्वारा, जो कि एग्जांपल होगा अर्थक्वेक, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव। ठीक है, जो वेव जनरेट होता है उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव। नेक्स्ट। ठीक है, तो वीडियो बनाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उसी तरह से मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे वाले पार्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है। Who was announced as the brand ambassador of BAFTA ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन नवंबर 2020। ठीक है, तो बाफ्टा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, AR रहमान। तो बाफ्टा से रिलेटेड अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन, कुछ नया न्यूज़ आ रहा है तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि बाफ्टा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इन विच स्टेट इज़ द रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो रोवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ पे है, त्रिपुरा। तो आपका काम ये है कि त्रिपुरा से रिलेटेड जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं सबको याद कर लेना है। ठीक है। हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन इन दिसंबर 2020। ठीक है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, शशि शेखर वेम्पति। ये टाइम पीरियड जो होता है इनका एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का, ये 3 साल का होता है, यानी कि ये 2023 में दिसंबर में ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ नया चेंजेस आता है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। मिजोरम हैज़ स्टार्टेड लव ब्रिज स्कीम। तो स्टेट वाले स्कीम भी आपको याद रखने हैं, टू फाइट विच डिजीज इन दिसंबर 2020। तो लव ब्रिज स्कीम जो है ये किस चीज़ से फाइट करने के लिए था, ये HIV और एड्स से फाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता था कि लव ब्रिज जो है वो कौन से स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया, मिजोरम, किस चीज़ लड़ने के लिए, HIV और एड्स। वेयर इज़ द कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ RBL बैंक लोकेटेड। तो RBL का जो कॉरपोरेट ऑफिस यानी कि HQ जो है वो मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ हेमोपैथी। हेमोपैथी के फाउंडर कौन है, सैमुअल हैनमैन। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, ए चैनल ऑफ कैनल्स है ना, वेयर वाटर इज फोर्स टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाय द अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड। देखिए क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो को क्या कर रहे हैं, स्लोप के अगेंस्ट में फ्लो करा रहे हैं बाय अपलिफ्टमेंट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिफ्ट चैनल। ठीक है, मैंने स्लोप के अगेंस्ट अगर वाटर को फॉलो करा रहे हैं अपलिफ्टमेंट के द्वारा तो उसको बोलते हैं लिफ्ट चैनल। हु वी अपॉइंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन जैन 2020। तो आयुष्मान भारत से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन है आपको जल्दी याद कर लेना है। ठीक है, तो कौन अपॉइंट हुए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेल्थ, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन हुए हैं आयुष्मान भारत के, तो ये हुए हैं RS शर्मा जी। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, कैंपेन इन फरवरी 2021। तो कैंपेन से रिलेटेड भी आपको ये देखना है कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश। तो स्टेट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं, कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं, सबको याद रखना है आपको। हु रोड द नोबल रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ। किसने लिखा था रंगभूमि, तो ये हो जाएंगे प्रेमचंद जी। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड इन जैन 2020। तो इस क्वेश्चन को देख के हम लोग को ये सीखना चाहिए कि SBI से रिलेटेड जितने भी होते हैं, देखिए कार्ड और पेमेंट के बारे में पूछ लिया है कि डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी MD और CEO किसको बनाया गया है, तो ये बनाए हैं रामा मोहन राव आमरा। ठीक है, आमरा। तो अगर SBI से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसको लिख लेना आपको। इन विच ईयर वाज द मुगल एम्पायर स्टेबलाइज इन बाय बाबर। तो मुगल एम्पायर
एम्पायर जो बनाया गया था वो 1526 में। कौन सी जंग लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई। किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है। इन विच टेम्पल विल यू फाइंड गोपुराम्स? ठीक है, गोपुराम्स जो है ये कौन से टेम्पल में पाया गया है ना? या तो शिव टेम्पल चिदम्बरम। ठीक है, यहाँ पाया जा सकता है। तो 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।